नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश की परीक्षाएं देते हैं यानी ईएसबी की परीक्षाएं देते हैं तो उसमें जो है आपको ग्रुप वन सब ग्रुप टू के बारे में हमेशा सुनने में आता है कि इसकी वैकेंसी इतनी निकली है, इतनी निकली हैं। अभी पेपर भी हुआ है फरवरी में, 17 फरवरी को लास्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो आखिर ये ग्रुप वन सब ग्रुप टू है क्या? बहुत बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसमें ये जो नाम रखा गया है ग्रुप वन, ये किस लिए नाम रखा गया है, किन पोस्टों के लिए रखा गया है, और इसके अंतर्गत जो सब ग्रुप टू आता है उसका मतलब क्या है, और इसमें किन विभागों के लिए भर्तियां निकलती हैं, ये भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, है ना। हालांकि नोटिफिकेशन जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि इसमें इतने इतने विभाग आते हैं, लेकिन हमेशा जो है वही विभाग की वैकेंसी नहीं आती। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं जिनकी वैकेंसियां हर साल नहीं देखने को मिलती हैं, कुछ कुछ साल ही आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ग्रुप वन और सब ग्रुप टू जो है इसका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप वन सब ग्रुप टू के बारे में आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इसमें कितनी वैकेंसियां निकलती हैं, किन विभागों में ये वैकेंसियां निकलती हैं, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप वन का मतलब जो है व्यापम ने बताया है, ईएसबी ने बताया है कि उच्च स्तर की वैकेंसियां यहाँ पे निकलती हैं, यानी अधिकारी पद की वैकेंसियां निकलती हैं। अब अधिकारी पदों की जो वैकेंसियां होती है उसमें भी उनके नीचे जो काम करते हैं, है ना, मध्यम स्तर के अधिकारी भी रहते हैं। जैसे मैनेजर हो गया तो मैनेजर का भी एक असिस्टेंट मैनेजर होता है ना। तो असिस्टेंट मैनेजर टाइप की पोस्ट जो है सब ग्रुप टू में देखने को मिलती है। वैसे ही अलग अलग विभागों में मध्यम वर्ग की, मध्यम स्तर की वैकेंसियां देखने को मिलती हैं। तो सब ग्रुप टू का मतलब ये हुआ, ग्रुप वन सब ग्रुप टू का मतलब कि इसके अंतर्गत मध्यम एवं उच्च स्तर की आपको भर्तियां देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये आता है कि ये भर्तियां किन विभागों में निकलती हैं, ये भी देखते हैं। देखिए, इसमें जो है आपका नर्सिंग विभाग जो होता है, जो आपके नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उनमें जो पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर वगैरह जो लगते हैं उनकी वैकेंसियां निकलती हैं। इसमें लेखा अधिकारी की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ऊपर से अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैनेजर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग विभागों में मैनेजर की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी वैकेंसी निकलती है आपको, ठीक है। इसमें जो योग्यता आपको देखने को मिलेगी ग्रेजुएशन, और जो है कई कई विभागों में आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। आयु सीमा की बात मैं करूं तो 40 साल तक के व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी में जो है आपको इसमें छूट मिल जाती है। ओबीसी में 3 साल की, और जो है SC ST में 5 साल की छूट आपको देखने को मिल जाती है। ये जो परीक्षा होती है दोस्तों, ये परीक्षा 200 मार्क्स की होती है, जिसमें कि 100 मार्क्स जो है आपका नॉन टेक्निकल होता है, और 100 मार्क्स जो है आपका जो विषय का जो होता है टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है। जैसे आप अगर मेडिकल विभाग की भर्ती है तो उसमें 100 मार्क्स का जो है आपका मेडिकल के बारे में पूछा जाएगा, और 100 मार्क्स का जो है जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, है ना। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी, वो पूछा जाएगा। टोटल आपको जो समय इसमें मिलता है 3 घंटे का आपको टाइम देखने को मिलेगा, और इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन का जो दोस्तों वेटेज होगा वो 1 मार्क होगा। अब इसके मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं दोस्तों। पिछले सालों का अगर मैं देखूं कट ऑफ, तो कुछ परसेंटेज मैंने निकाला है। जनरल का परसेंटेज जो निकल के आता है वो 65 से 75% जो है निकल के आता है। ओबीसी का जो है वो 60 से 70 है। SC कैटेगरी में 55 से 65% है। ST कैटेगरी में 50 से 60% है। हालांकि ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये डिपेंड करता है परीक्षा के ऊपर
कि परीक्षा किस का लेवल क्या है। अगर परीक्षा आसान आएगी तो इसमें आप जो है 5% और बढ़ा सकते हैं। चलिए सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें आपसे जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश का इतिहास, अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा, राजनीति पूछी जाएगी। कुछ योजनाएं जो है केंद्र द्वारा जो दी गई हैं उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पे पूछने वाला है। सामान्य हिंदी में आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा। व्याकरण आपसे पूछी जाएगी जिसमें संधि, समास, काल, वचन ये होंगे। फिर अपठित गद्यांश है, वर्तनी एवं शुद्धि। समान अंग्रेजी में आपसे जो पूछा जाएगा वो दोस्तों वो होगा ग्रामर। ग्रामर में आपसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये मूलतः आपसे पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ये आपसे जो है सामान्य अंग्रेजी में पूछा जाएगा। गणित में आपसे क्या पूछे जाएगा? प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो है आपसे गणित में पूछ सकता है। रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान यानी डायरेक्शन, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, ये चीजें जो है रीजनिंग में मुख्यतः आपसे पूछी जाएंगी। अब जो है जिस पोस्ट के लिए आप वैकेंसी भरे हैं उस पोस्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि प्रबंधन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, लेखा, कृषि, कंप्यूटर, तकनीकी विषय, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब इसकी अगर तैयारी करना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 6 से 8 घंटे की आपकी रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद जो है एमपी जीके के बारे में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उस पर आपको डेली पढ़ना है और 5 से 10 वर्षों का प्रश्न पत्र आपको हल करना है। रोजाना करंट अफेयर्स आपको देखना है, या तो न्यूज़पेपर पढ़िए या तो आप न्यूज़ देखिए जो टीवी वगैरह में आता है। साप्ताहिक मॉक टेस्ट आपको देना है। उसके बाद समय प्रबंधन का आपको अवश्य ख्याल रखना है, यानी टाइम मैनेजमेंट का, यानी टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और अपना जो स्टडी का टाइम है उसको आपको निकालना है, चाहे कुछ भी हो। ये आपकी जो है प्रिपरेशन स्टडी अगर रहेगी तो डेफिनेटली आप जो है पेपर में अच्छा करके आएंगे और आपके चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे पेपर को निकालने के।